क्या आपका बच्चा भी बिस्तर गीला करता है? क्या आपके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है कि वो 6 साल से या 5 साल से बड़ा है और फिर भी वो रात में कई बार बिस्तर गीला कर देता है? तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बहुत दिनों से परेशान हैं, आप अपने बच्चे को डांटते हैं और बच्चा इस वजह से आपका बहुत प्रॉब्लम में है, तो वो आपसे कहेगा नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बीमारी है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, बस आपको सही स्पेशलिस्ट तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, प्रैक्टिस करता हूं लखनऊ में। जैसा मैंने बताया कि बिस्तर गीला करना एक बहुत आम समस्या है। वर्ल्ड वाइड जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं वो 10%, यानी कि लगभग 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 साल से ज़्यादा की उम्र के बाद भी रात में बिस्तर गीला कर देते हैं या पेशाब उनके अपने आप निकल जाती है। तो एक बहुत कॉमन समस्या है, ये बहुत रेयर समस्या नहीं है, लेकिन इसको कायदे से डायग्नोस करना, इसको कायदे से इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे और माँ बाप दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये समझना कि इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चे को लेके, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है। 5 साल से पहले हम इस बीमारी को ट्रीट नहीं करते, ना इसको डायग्नोसिस के लिए हम कोई जांच कराते हैं। 5 साल के बाद जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हम उससे पूछते हैं कि क्या उसको दिन में भी ये समस्या है। दिन में भी अगर उसको पेशाब से लेकर समस्या है, बार बार पेशाब आता है, दिन में भी वो अगर बिस्तर गीला कर देता है, तो वो नॉन मोनोसिम्टोमेटिक नॉक्टर्नल एनोरेसिस की कैटेगरी में जाता है, जो कि एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीमारी हो जाती है, जिसको डायग्नोस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराना होता है। वो एक अलग डोमेन है और इस वीडियो में मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ जब बिस्तर रात में गीला हो रहा है, यानी कि मोनोसिम्टोमेटिक नॉक्टर्नल एनोरेसिस के बारे में, यानी कि सिर्फ रात में ही प्रॉब्लम है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे को डायग्नोस करने के बाद हम ये देखते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को रात में ज़्यादा पेशाब बनने लगता है, या फिर उसके दिन में भी ब्लैडर की कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। तो ये कारण होते हैं जब जिसकी वजह से ये रात में बिस्तर गीला होता है। तो अब हम डायग्नोस करने के लिए उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ब्लैडर डायरी बनाई जाती है। ब्लैडर डायरी में हम आपको बताते हैं कि इस तरह से आप 3 दिन का चार्ट बना के लाएंगे, बच्चे ने कितना पानी पिया दिन में, रात में कितना पानी पिया, रात में कितना पेशाब किया, उसकी प्रॉपर चार्टिंग की जाती है, उसको हम ब्लैडर डायरी बोलते हैं। और उस ब्लैडर डायरी के और हिस्ट्री के बेसिस पे हम डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं कि ये किस तरह की समस्या है, रिड्यूस ब्लैडर कैपेसिटी की समस्या है या रात में ज़्यादा पेशाब बन रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब अगर जब हम डायग्नोसिस तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, कई बार वो बच्चों को डांट के उनको डिमोरलाइज भी कर देते हैं, और ये फिर इसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, अगर आप बच्चे को इस तरह की समस्या है, तो वो है अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसी डिवाइस है जो आसानी से अमेजोन पे मिल जाती है, आप उसको खरीद सकते हैं। बच्चे के नैपी पे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और साथ ही उसका अलार्म भी सेट होता है। जैसे ही वो नैपी जरा सी गीली होती है, वो अलार्म बज जाता है और बच्चे को जगा देता है। बच्चे और पेरेंट्स के जगने के साथ साथ धीरे धीरे वो एक मैकेनिज्म, एक हैबिचुअल फॉर्मेशन हो जाता है, एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा रात में जगने लगता है उसी टाइम पर, और धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाती है। ये रिसर्चेस में ये देखा गया है कि ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और इस मेथड के बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं इस बीमारी के इलाज में। अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो दवाइयों के माध्यम से भी अचीव किया जा सकता है, जिसमें दवाइयाँ हैं जैसे डेस्मोप्रेशन जिसको बोलते हैं, उसमें शॉर्ट डोज में दिया जाता है। इसको बिल्कुल भी अपने किसी एक्सपर्ट की मदद से ही इसको लेना चाहिए बच्चे के डोजिंग के हिसाब से, और उससे तुरंत फ़ायदा मिलता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि रिसर्चेस में कि अगर आप कुछ दिनों के बाद ड्रग डिसकंटिन्यू कर दें तो वो बीमारी वापस आ जाती है। तो ये ड्रग ट्रीटमेंट हो गया और अलार्म ट्रीटमेंट हो गया। तीसरा है कि बच्चे का एक कैलेंडर बनाना, इन दवाइयों के माध्यम से और अलार्म सिस्टम के माध्यम से एक प्रॉपर कैलेंडर बनाइए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, और वो कैलेंडर के माध्यम से जब जब बच्चा रात में बिस्तर गीला नहीं कर रहा है उसमें स्टार बनाइए, उसको कोई
गिफ्ट करिए, उसको चॉकलेट दीजिए, ताकि वो बच्चे का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, यानी कि बच्चे को मोटिवेशन मिले कि वो इस तरह के से अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाए। इस तरह से ड्रग्स और अलार्म सिस्टम और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स एंड चाइल्ड से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज हो, और 5 साल से 6 साल से ऊपर हम इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। उससे पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे देखा गया है कि 5 साल से पहले बच्चों में ब्लड कंट्रोल आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो इस तरह से आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। तो इस तरह की बीमारी के लिए आपको किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। आप यूरोलॉजिस्ट से अब डायरेक्ट भी अप्रोच करके इस तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और बच्चे को बिल्कुल भी डांटे नहीं, डीमोटिवेट ना करें, और इससे बात बिगड़ जाती है, बनती नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और बहुत सारे आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनको ये वीडियो आप शेयर करिए, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तब तक के लिए डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी साइनिंग ऑफ।